इस कहानी की शुरुआत में हमें लूकस नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो छुट्टियों में अपने दादाजी के पास आया होता है। आज लूकस काफ़ी दुखी था तो उसके दादाजी उसे एक कहानी सुनाने लगते हैं जो ट्रोल्स के बारे में थी। फिर घने जंगल में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर ये ट्रोल्स रहा करते थे। इन्हें एक श्राप मिला था कि अगर ये ट्रोल्स धूप में गए तो वो पत्थर के बन जाएंगे। साथ ही ये ट्रोल्स कभी काले घने जंगल में भी नहीं गए क्योंकि वहां पर पिक्सी नाम का एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जो इन ट्रोल से काफी नफरत करता था। तो जो कोई भी ट्रोल उसके सामने जाता तो वो उसे जान से मार देता। आगे पता चलता है कि इस गांव में हर साल एक रेसिंग कंपटीशन भी किया जाता है और जो कोई भी विजेता होता है उसे अगले एक साल के लिए इस गांव का राजा बना दिया जाता है। और पिछले कई सालों से ग्रोम नाम का यह ट्रोल इस रेस को जीतते आ रहा था जिससे उसका कजन भाई ग्रिमर काफी गुस्सा था क्योंकि वो कई सालों से इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहा था पर वो ग्रोम को हरा नहीं पाता। पता चलता है कि आज भी इस रेस का आयोजित किया गया है जिसमें ग्रोम का बेटा ट्रिम भी इस रेस में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि अभी तुम काफी छोटे हो। जिसके बाद रेस स्टार्ट होती है और हमेशा की तरह ग्रोम की जीत होती है और अगले एक साल तक उसे फिर से इस गांव का राजा बना दिया जाता है जिससे ग्रिमर काफी दुखी होता है। अब जीत की खुशी में राजा ग्रोम अपनी प्रजा को एक शानदार पार्टी देते हैं जिससे सभी ट्रोल्स काफी खुश होते हैं और राजा की काफी तारीफ करते हैं। उस पार्टी में ग्रिम भी आया हुआ था जो ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो रहा था और सोच रहा था कि उसमें ऐसा क्या है जिससे ये सभी उसे इतना पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि ट्रिम भी थोड़ा सा दुखी है क्योंकि वो भी अपने फादर की तरह एक बहादुर ट्रोल बनना चाहता है। फिर उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे समझाने के लिए एक पक्षी का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे वो पहले एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस हुआ करती थी पर एक दिन वो समंदर में गिरकर मारी गई और एक पक्षी के रूप में बाहर आई और तब से उसने उस समंदर के अंदर पत्थर डालना शुरू कर दिया ताकि वो समंदर भर जाए और उसकी तरह कोई भी मारा ना जाए। और इससे हमें सीख मिलती है कि हमें सब्र रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन तुम्हें भी कामयाबी जरूर मिलेगी। इधर ग्रिमर की बातों से हमें पता चलता है कि कई समय पहले उसके फादर भी किंग हुआ करते थे पर सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ने की वजह से वो पत्थर में बदल गए। तो अब ग्रिमर खुद से वादा करता है कि वो भी अपने फादर की तरह इस गांव का किंग बनकर दिखाएगा। फिर तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो ट्रिम को किसी तरह काले घने जंगल में भेज दे तो ग्रोम भी उसके पीछे जाएगा और वो खतरनाक मॉन्स्टर पिक्सी उन दोनों को मार देगा और इस तरह से उसके राजा बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। फिर वो ट्रिम को बहला फुसला कर जंगल के अंदर ले जाने लगता है यह कहते हुए कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुमको ट्रेन करने के लिए बोला है। जिसके बाद वो उसे गलत रास्ते पर दौड़ने के लिए कह देता है। फिर ग्रिमर ग्रोम के पास जाता है और कहता है कि उसके लाख रोकने पर भी ट्रिम अंधेरे जंगल में चला गया, जिसे सुनकर ग्रोम जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है और ग्रिमर भी उसके ही साथ होता है जो आगे उसे गलत रास्ते की ओर भेज देता है। इधर ट्रिम भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ चुका था। फिर तभी सूरज की रोशनी उसकी पूंछ के ऊपर पड़ने की वजह से वो पत्थर की हो जाती है जो देख वो काफी डर जाता है। फिर तभी और भी धूप उसकी ओर आने लगती है लेकिन तभी ग्रोम वहां आकर उसे बचा लेता है और बताता है कि अब पिक्सी का इलाका है और हमें यहाँ से जाना होगा। फिर जब वो वहां से जाने लगते हैं तो तभी ग्रोम का पैर पिक्सी के एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो काफी बुरी तरीके से फंस जाता है। ट्रिम अकेला कुछ कर नहीं पाता तो वो मदद की खोज में चला जाता है। फिर तभी ग्रोम के पास ग्रिमर आता है जिसे देख ग्रोम को ऐसा लगता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन ग्रिमर उसकी मदद करने के बजाय उसका क्लाउन निकाल कर खुद पहन लेता है और कहता है कि हमारे गांव को एक नए राजा की जरूरत है। जो कहकर वो वहां से चला जाता है। जल्दी सूरज की रोशनी वहां पर आ जाती है और देखते ही देखते ग्रोम पूरा पत्थर में बदल जाता है। ट्रिम वहां पर आ जाता है जो देखता है कि उसके फादर पूरी तरीके से पत्थर में बदल चुके हैं, जो देख उसे काफी दुख होता है। लेकिन तभी उसे वहां पर कोई शोर सुनाई देता है जिससे घबरा कर उसे वहां से ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है।
पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रोम की पूंछ सही सलामत पिक्सी के ट्रैप में फंसी हुई है। इधर ग्रिमर ग्रोम को गांव के अंदर लेकर आता है और बताता है कि उसने ग्रोम को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया और वो इन सब की वजह ट्रिम को ही बता देता है। यह सब जानकर गांव वाले काफी दुखी होते हैं, लेकिन ग्रिमर उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, आज से मैं इस गांव का किंग हूँ और तुम सबका ख्याल अब से मैं ही रखूंगा। जो सुनकर सभी गांव वाले दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। इधर हम ट्रिम के दोस्त फ्रेया और दो सर वाले एक ट्रोल को देखते हैं जिन्हें ग्रिमर की बातों पर यकीन नहीं होता और ट्रिम को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रेया मैजिक कर सकती है, तो अपने मैजिक से वो ट्रिम को ढूंढ लेती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देंगे। फिर वो अपने दादाजी के मंत्रों से एक जादुई विच को बुलाती है, जो विच उन्हें बताती है कि अगर वो पिक्सी के ट्रैप से ग्रोम की पूंछ लाकर उसे जोड़ दे तो जितने भी ट्रोल्स पत्थर में बदले हुए हैं वो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह काम करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 दिन है, जिसके बाद वो उन्हें 3 पत्तों वाला एक फूल देती है और कहती है कि जैसे ही तीसरा पत्ता टूटेगा उनका टाइम भी खत्म हो जाएगा। और इतना कहकर वो विच वहां से गायब हो जाती है और ये सभी भी पूंछ को सही सलामत लाने के लिए पिक्सी के इलाके की ओर निकल जाते हैं। इधर गांव के अंदर हम ग्रिमर को देखते हैं जो काफी परेशान था क्योंकि उसे वहां पर एक भी ट्रोल पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका साथी उसे एक मशवरा देता है कि तुम्हें एक खूबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए तो शायद गांव वाले तुम्हें पसंद करने लगे। फिर ग्रिमर भी ऐसा ही करता है, लेकिन कई सारी लड़कियों को देखने के बावजूद भी उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती। फिर तभी उसे ग्रोम की वाइफ का ख्याल आता है कि कैसे पहले वो उसकी क्रश हुआ करती थी, लेकिन उसने ग्रोम से शादी कर ली। लेकिन वो डिसाइड करता है कि अब वो ग्रोम की वाइफ को ही प्रपोज करेगा। फिर जब वो जैसे ही उसके पास जा रहा होता है तो तभी वो उसे फ्रेया के दादाजी के साथ देख लेता है, जो उसी विच से बातें कर रहे होते हैं कि कैसे ट्रिम अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूंछ लाने के लिए पिक्सी के पास गया हुआ है और कैसे पूंछ के मिलते ही यह सारा श्राप भी टूट जाएगा। यह सुनकर ग्रिमर काफी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ ये सभी जैसे ही एक जगह पर आराम करने के लिए बैठते हैं तो तभी ट्रिम देखता है कि उस फूल से एक पत्ता नीचे गिर चुका है, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो वो जल्दी से वहां से आगे बढ़ जाते हैं, जहां आगे उन्हें 3 सरों वाला एक ट्रोल मिलता है, जिसके साथ इन सभी की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर जब वो जैसे ही उस टूटे फूटे ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो तभी ट्रिम देखता है कि उस फूल का दूसरा पत्ता भी टूट चुका है, यानी कि अब उनके पास सिर्फ एक ही दिन का समय बचा हुआ है। इधर पीछे हम ग्रिमर को देखते हैं जो काफी तेजी से उन सभी का पीछा कर रहा होता है ताकि वो उन्हें रोक सके। यहाँ पर अभी सभी एक गुफा के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पर उन्हें ट्रोल्स के कई सारे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं, जो देख वो काफी डर जाते हैं और उस गुफा का दरवाजा भी बंद हो जाता है। फिर तभी उनके सामने आता है वो खतरनाक दानव पिक्सी, जिसके गले में वो पूंछ भी लटकी हुई थी। इन्हें देखते ही वो उनके ऊपर हमला कर देता है और ये तीनों यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। आखिर में ट्रिम पिक्सी का मुकाबला करता है और जैसे तैसे उसे बेहोश कर उसके गले से वो उस पूंछ को निकाल लेते हैं। लेकिन तभी पिक्सी एक बार फिर से उठता है, पर इस बार लड़ने के बजाय ट्रिम उसे प्यार से समझाता है कि ट्रोल्स उसे अपना दुश्मन नहीं समझते और अगर वो चाहे तो हम सब एक साथ मिलकर भी रह सकते हैं। पिक्सी भी उसकी बातें समझ जाता है और वहां से जाने देता है। बाहर आकर वो देखते हैं कि गांव पहुंचने में काफी समय लग जाएगा और उनके पास इतना समय भी नहीं है। तो फ्रेया अपने पुराने गार्डियन को याद करने लगती है, जो कि एक काफी बड़ा पत्थर था। वो उनकी उस पहाड़ी को पार करने में मदद करता है, लेकिन तभी ग्रिमर भी उनके सामने आ जाता है, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन 2 सरों वाला ट्रोल उसे नीचे गिरा देता है और मौका पाकर ये दोनों वहां से भाग निकलते हैं। बहुत ही जल्द ग्रिमर भी उनके पास आ जाता है, लेकिन ट्रिम बड़े ही चालाकी से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकता है और सूरज की रोशनी सीधा ग्रिमर के ऊपर आ पड़ती है, जिससे उसका आधा फेस पत्थर में बदल जाता है। जिसके बाद ट्रिम जल्दी से वहां से निकलकर गांव पहुंच जाता है, जहां उनका सामना ग्रिमर के आदमियों से होता है। लेकिन फ्रेया उन्हें अपने जादू से हरा देती है। ट्रिम देखता है कि जहां पर उसके फादर है वहां पर धूप है और अगर वो धूप में गया तो वो खुद भी पत्थर का बन जाएगा। लेकिन इस बात की कोई परवाह किए बगैर ही वो अपने फादर की ओर भागने लगता है, पर धीरे धीरे उसकी बॉडी भी पत्थर में बदलने लगती है। इससे पहले कि वो पूंछ को लगा पाता कि तभी उसकी पूरी बॉडी पत्थर की बन जाती है। ग्रिमर भी वहां पर पहुंच चुका था, जिससे ये सभी लोग मदद मांगने लगते हैं कि वो ट्रिम की मदद करे।
फिर वो सभी ग्रिमर का नाम जोरों जोरों से पुकारते हैं, जिससे उसका मन बदल जाता है और ट्रिम की ओर भागने लगता है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो खुद भी पत्थर में बदल जाता है। यह देख सभी ट्रोल्स काफी दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। पर तभी अचानक से हम उसी पक्षी को देखते हैं जिसकी कहानी ग्रोम ट्रिम को सुनाया करता था। वो पक्षी एक पत्थर ग्रिमर के ऊपर फेंकती है, जिसका हाथ ट्रिम से टकराता है और ट्रिम के हाथ की वह पूंछ ग्रोम से अटैच हो जाती है और पूंछ के अटैच होते ही वहां की धूप हट जाती है और सभी ट्रोल्स अपने असली रूप में आ जाते हैं। ग्रिमर अपने डैड को देखकर काफी खुश होता है और उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अभी ग्रोम से माफी मांगेगा। फिर ग्रिमर के माफी मांगने पर ग्रोम भी उसे माफ कर देता है और अपने बिछड़े साथियों से मिलकर वो सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं। रात में सभी ट्रोल्स एक शानदार पार्टी करते हैं, जिस पार्टी में पिक्सी को भी इनवाइट किया जाता है और इसी के साथ ही लूकस के दादाजी इस कहानी को खत्म करते हैं और उसे एक ट्रोल लॉकेट गिफ्ट के तौर पर देते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ट्रोल को पाइन कोड काफी पसंद होते हैं और वो इसके थ्रू ट्रोल से भी मिल सकते हैं। फिर वो एक पाइन कोड लूकस को देते हैं, जिसे वो अपनी खिड़की में रखकर सो जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि एक ट्रोल वहां पर आता है और उस पाइन कोड को लेकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।